सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक। घट घट भीतर राम है आद अंत मद एक। परमात्मा की लीला अद्भुत है। कैसी लीला अद्भुत है? सबके माय सकल सुई न्यारा मरम लगे कोई बिरला। वो परमात्मा सबके भीतर भी है, सबसे अलग भी है, और उसका मरम उसका भेद कोई बिरला ही लगता है। नमो नमो सब माय नमो सब ही सुन्यारा। नमो प्रगट नहीं गुपत चिपत नहीं लिपत लिगारा। नमो नमो निर्वाण पद निजानंद निश्चल पदा। सुख राम दास वंदन करे चरण कमल बंधु सदा। हे परमात्मा, हे राम जी, आप सबके भीतर हो और आप सबसे अलग भी हो। नमो नमो सब माय नमो सब ही सो न्यारा। नमो प्रगट, आप प्रगट भी तो हो। कैसे प्रकट है नवीन भाई? परमात्मा प्रकट कैसे है? किसी ने देखा क्या परमात्मा को? बहुत बार देखा। अनुभव में तो बिल्कुल वो अंदर में सबक रूपी परमात्मा है, तो वो अनुभव में आता है, प्रकट नहीं दिखता। बराबर है आपकी बात। महाराज कह रहे नमो प्रकट नहीं गुप्त। वो गुप्त भी नहीं है तो वो प्रकट भी है ना? प्रकट भी नहीं है तो गुप्त भी नहीं है। प्रकट वाले को प्रकट भी है और जो गुप्त मानते हैं उसके लिए वो गुप्त भी है। प्रकट है सदगुरु के रूप में। प्रकट कैसे हो? सदगुरु के रूप में वो प्रकट है। हर गुरु दोय ना जानो हो। गुरु और परमात्मा दो नहीं है। दो जानते हो तो अभी आपका भ्रम नहीं गया है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु पावर है। वो पावर जिस शरीर में है इसलिए वो शरीर को मानते हो। शरीर आपका गुरु हो नहीं सकता। वो सत्ता, वो पावर उनके अंदर आप पल पल में अनुभव करते हो, इसलिए वो पावर के कारण वहां हम। दूसरी बात, गुरु के सामने झुकने का एक और लाभ बड़ा होता है कि हमारा अहंकार जाता है। कोई तो चाहिए बड़ा जिसके सामने हम झुके। नहीं तो झुकने का वाला है किसी के सामने है। मैं झुकता ही तो नहीं है। अपने आप को झुकने के कारण ये जो दंडवत प्रणाम करते हैं, ये पता है आपको क्यों? अष्टांग प्रणाम करते हैं, 8 अंग से प्रणाम होता है और इसमें अहंकार हमारा कम होता है। आरती करते हैं, बाद में करते हैं, कभी भी कर सकते हो आप। आरती भी करना चाहिए ऐसा नहीं। अब कहीं कहीं जाता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। कहना नहीं चाहिए मगर सब आप अपनी हो। हमारे तरफ की बात है। आरती हो जाती है, वो चादर बिछा देते हैं, अनाओ बापू, प्रणाम हो जाता है। फिर माइक लेता है एक, बाकी सब अपनी जगह पे बैठ के प्रणाम करना। अरे भाई 10 मिनट तो लगेगा। सब अलग अलग, पहले ऐसा नहीं था। संतों का प्रणाम होते ही सब लोग जहां हैं उसी जगह वहां पे झुक के प्रणाम करते थे। उसका एक अलग फार्मूला है, अलग आनंद है झुकने का। प्रणाम हमको झुकाना सिखाता है। प्रणाम हमको छोटा बनाता है। महाराज कहते हैं सबसु निरसा होए राम गुण गाइए, जू तेरा रीजे श्याम परम पद पाइए। छोटा बनना पड़ेगा और छोटे कोई परमात्मा मिला है। सो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक। परमात्मा की अनेक लीला है। वही सत है, वही साहेब है,
वही साई है। घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। सब घट में वही है, वो आदि से अंत तक वही वही है। और हम आद अंत और मध्य सब वही वही है। फिर हम क्या है? हम आज है कल नहीं। और परमात्मा है, तीनों काल में, हर काल में है। वो सत है, सत का त्रिकाल में नाश नहीं होता है। फिर हम अगर मिटने वाले हैं, हम अगर असत है, तो हम सत कब बनेंगे? हम सत्य ही तो है। सत्वा भैया हम है, मगर फिर भी हम भजन भक्ति कर रहे हैं ना, तो बुरा तो आ गया। भजन करते करते जब हम हमारे घट में हमारी आत्मा को मिलेंगे तो हम उधर परमात्मा को मिल जाएंगे। फिर हम भी सत हो जाएंगे, फिर हमारा भी नाश नहीं होगा। जब तक उस पद में नहीं मिलते हैं, के सुख राम परम पद पाया, के सुख राम परम पद पाया, जा बिछड़या जा जाय समाया, जा बिछड़या जा जाय समाया। कहाँ से बिछड़े? परमात्मा से बिछड़े। कहाँ जाके समाना है? उसी परम सत्ता में। कैसे? महाराज कहते हैं, राम राम यो पद शिवर, यूं जल गलियो लूण समुद्र सिलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जगमाय निशानी, कहाँ कहूं इस नाम की आगे अकम लखाए, अर्जन सुखिया रट राम रे गर्क वाई नुमाए। राम राम पद भजन करो, प्रेम से सिमरन करो। भजन करते 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 जैसे नमक पानी में गल जाता है, जैसे नदी सागर में मिल जाती है, ऐसे ही प्राण उस परम सत्ता में जाके मिल जाता है। अब जिसका प्राण परम सत्ता में मिल गया, उनका युगों युगों तक उनका नाम चलेगा, उनकी महिमा होती रहेगी। प्राण मिले यूं माय नाम जगमाय निशान। जगत में वो अपनी महिमा, अपनी निशानी छोड़ के जाएगा कि ये हमारे संत थे। कहाँ कहूं इस नाम की आगे अगम लखा है। ये नाम की महिमा महाराज कह रहे कि मैं कहाँ तक कहूं। जल सुखिया रट राम रे, राम नाम का रटन करके उस नाम में आप गर्क हो जाओ, घुल मिल जाओ, एक रूप हो जाओ। परापरी परमात्मा परमल बास सुवास, सुर नर मुनि देव सब करे सकल जग आस। परमात्मा कैसा है? हमारे परमात्मा ऐसे है जैसे फूलों में सुगंध है। फूलों में सुगंध दिखी क्या किसी को? नहीं, महसूस तो होती है। हाँ, महसूस होती है। घी साव पुष्पं जलमीन पंथो, उड़े बिहंग भौरा कहाँ गेल संतो, सेजास सुखंग सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखंग कोई संत पिछाने। फूल दिखाई देते हैं और वहां पास जाने पर फूलों की सुगंधी भी आती है, मगर सुगंधी दिखाई नहीं देती है। वैसे परमात्मा का एहसास तो होता है, मगर परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देते करके वो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो है, जहां तहां वही है।
परापरि परमात्मा परमल बास सुवास, सुगंधि का जैसे वो परमात्मा सुगंधि देने वाले हैं, उनका एहसास हो रहा है। सुर नर मुनि देव सब करे सकल जगास। सुर नाम देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, जगत के सभी लोग उसकी आशा करते हैं, उसकी कृपा चाहते हैं। कम से कम दुख में तो उसको याद करती है। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर रया समाय, तोगत साइया, यूं भजता दिन जाए। ये तीन लोक के तीन बड़े देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भी उसी परमात्मा को भजते हैं। हालांकि उनका भजन अलग है। महाराज ने परम प्रस्तावा ग्रंथ में कहा है कि तीन लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई, उपद खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। उस मालिक ने हमारे ऊपर ये कार्य सौंपा है कि तीन लोक को बसाओ, उसका पालन पोषण करो, उसका संहार करो। इसलिए मृत्यु लोक में मनुष्य के जैसा हम परमात्मा को भजन नहीं कर सकते, मगर अंदर से हम भी चाहते हैं परमात्मा में जाके मिले। इसीलिए तो वो मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर रया समाय, तोगत साइया, यूं भजता दिन जाए। इस प्रकार से भजन करते करते ब्रह्मा जी के दिन जा रहे हैं। शिव शंकर आशा करे, भजे न केवल तोय, दिन समरत सत साइया, पार न पावे कोय। जैसा ब्रह्मा जी परमात्मा को उनका सुमिरन करते हैं, वैसे शिव जी भी उनकी आशा करते हैं। आपने फोटो में भी देखा होगा शिव जी को, ध्यान मुद्रा में तो बैठे। शिव जी का भी शब्द राम नाम ही था। शिव शंकर आशा करे, भजे न केवल तोय। केवल के परे उस परमात्मा को शिव जी भी रात दिन उनका भजन करते हैं। दिन समरत सत साइया, पारण पावे कोई। महाराज कहते हैं परमात्मा आप धन्य हो, आपका कोई पार नहीं पा सकते, आप अपार हो। अपार समझते हो क्या? जिसका पार नहीं। वो तो हो गया, वो तो वही लिखा है बराबर, अर्थ तो बराबर, मगर अब जिसका पार नहीं उसका ये नहीं, और क्या? आर पार बताता हूं बराबर। अर्थ तो आपने सही बताया। अपार किसे कहते? जिसका पार नहीं पाते वो किसको कहते हैं? हाँ, जैसा सागर है, सागर का था नहीं ले सकते, सागर को पार नहीं कर सकते। नदी है, कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अब कल बताया ना भरत भाई ने, व्यारा के पास बहुत बड़ी वो कौन सी नदी है, मगर उसका तो पार पाया जाता है ना। हाँ है, अथाह है, बहुत लंबी चौड़ी है, मगर पार तो पा सकते हैं। दुनिया में हर वस्तु का पार पा सकते हैं सिवाय परमात्मा का। और परमात्मा ने जो तत्व बनाए हैं, हवा का पार पा सकते क्या? नहीं पा सकते। आकाश का पार पा सकते क्या? अब जो उन्होंने बनाया उसका पार नहीं पा सकते, तो उसका पार कैसे पाएंगे? इसको कहते हैं अपार। और बाकी सारी चीजें उनका अंत है, एड है। और परमात्मा का ना आद है ना अंत है, उसका प्रारंभ भी नहीं है तो उसका एंड भी नहीं है। उसी को कहते हैं परमात्मा।
पार्वती पर ले पड़ी, गिनत न आवे कोय, शिव ने चल को जुगलू, शरण तुम्हारी जोय। शिव जी कैसा है? नेचल है, स्थिर है, यानी 108 बार पार्वती मरी। पार्वती की मृत्यु कितनी बार हुई? 108 बार। फिर भी शिव जी जीवित थे। अब एक बार नारद जी भ्रमण करते करते गए पार्वती के पास, नारायण नारायण, और कहा कि आपने कभी भगवान के गले में जो मालाएं पहनते उसके बारे में पूछा? उसने कहा पूछा तो नहीं, अड़भंगी है, स्मशान में रहते हैं, डाल लिए होंगे स्मशान में से किसी की मुंडी को, ने पूछ के देखना। अब ये बात नारद ने कहकर चले गए। जब भगवान आए तो माता पार्वती ने पूछा, और बात तो सब ठीक है, मगर आपके गले में ये जो मुंडी की मस्तक की माला है ये किसकी है? शिव जी ने क्या पूछा, क्या नारद जी आए थे क्या यहाँ? क्योंकि आज तक जो बात आप नहीं जान पाई वो जानने के लिए आज उत्सुक हो, तो ये तो जरूर किसी ने आपके कान में ये बात डाल दी, आपके मन में ये बात डाल दी है। तो सच बताओ, नारद जी मिले थे क्या? तो अभी आके गए, और उन्होंने ही कहा है। चलो ठीक है, अब समय आ गया बताने का। तो कहा कि ये तुम्हारी मस्तक की, तुम्हारी मुंडी की माला है। कितनी है? तो 108। क्या 108 बार मैं मरी? हाँ मरी। और तुम? मैं स्थिर हूं, मैं नेचल हूं। फिर माता पार्वती कहने लगी, मैं तुम्हारी पत्नी होकर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई, मुझे भी भेद बता के अमर कर देते। तो शिव जी ने कहा, उत्तम पुरुष का ये लक्षण पूछे बिना नहीं कहे। अंदर में तड़प ही नहीं है, जागा ही नहीं है, वो पूछना ही चाहता है तो वो ज्ञान निकल जाएगा। आज तुम पूछ रहे हो तो आज तुम्हें बताता हूं। आज तक तुमने पूछी नहीं, मैंने बताया नहीं। वहां जाके उसको सूक्ष्म वेद का ज्ञान दिया, जो यहाँ एमपी में कौन सा गांव है भरत भाई? अमरकंटक। अमरकंटक ही है ना? हाँ शिवलिंग था गोरखपुर थे। हाँ, वहाँ पे वो अमरनाथ अमरनाथ कहते क्या उसको? तो वहाँ पे सूक्ष्म वेद का ज्ञान दिया माता पार्वती को, और सुना। और दो लोगों ने, एक था मछली के पेट में और एक था सुआ। माता पार्वती ज्ञान सुनते सुनते ऐसी ऊँघने लगी। अब ज्ञान देने वाले को क्या कहता है, जब तक कोई चेतन होके सुनेगा तो ज्ञान देगा। अब ये ज्ञान देने लगा, माता पार्वती ऊँघने लगी, मगर दूसरी तरफ से आवाज आने लगी, हूँ। इसका मतलब हम सुन रहे, आगे बढ़ो। फिर शिव जी के ध्यान में आया, ये तो सो रही है, पर हूँ कौन कर रहा है? अंतर्दृष्टि से देखा तो दो प्राणी सुन रहे थे, एक मछली के पेट में मच्छिंद्रनाथ और दूसरा सुखदेव जी। चोरी से ज्ञान सुना, इसलिए त्रिशूल लेके भागा, तो वो सुखदेव जी सीधे भागे माता व्यास पत्नी के गर्भ में जाके उसके मुख से चले गए। तो कहने का मतलब, पार्वती इस भेद को नहीं जानती थी, बार बार मर रही थी, जन्म ले रही थी। शिव जी इस भेद को जानते थे, तो वो स्थिर थे, अमर थे,
मगर एक बात है, शिव जी अमर कहाँ तक रहेंगे? महाप्रलय तक। महाप्रलय तक। बाद में वो भी जाएगा। वो भी पूरे अमर नहीं, महाप्रलय तक तो वो अमर है। यानी जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान उनके पास था वो ये नियंचरने वाला नहीं था, ये नियंचर कुदरत कला वाला ज्ञान वहां नहीं था। अगर रहते तो वो भी अमर हो जाते। एक मिनट, मैंने कहाँ पे पढ़ा है कि जैसे ज्ञान की अपनी बुक है, हाँ, वो आयुष्य के बारे में था। आयुष्य, हाँ, सबके आयुष्य उम्र है। अपना आंग है ना, अर्बल कांग लिखा है महाराज ने। ये इंद्र जो है, हाँ, ये जो 4 युग है उनका टोटल है 43,20,000। 20,000। तो इतना 72 बार होगा ये 4 चौकड़ी। हाँ, तो ब्रह्मा का आधा दिन होगा। नहीं, अपने अर्बल के अंग में लिखा है। हाँ, वही पता। हाँ, बिल्कुल बराबर। फिर गुना 2 करेंगे तो पूरा दिन होगा, गुना 30 करेंगे तो 1 महीना होगा, और गुना 12 करेंगे तो साल होगा। बिल्कुल बराबर। ऐसे 100 साल का आयुष्य है। ऐसे 12,000 ब्रह्मा जाते हैं तो 1 शिव जी जाता है। हाँ, ऐसे 10,000 शिव जी जाते हैं तो 1 महाप्रलय। एक महाप्रलय होता है। बिल्कुल बराबर। अर्बल के अंग में। अर्बल के अंग में है ये, उनकी आयु बताई है। हाँ। हालांकि हमारी आयु से कई ज्यादा उनकी आयु बड़ी है, मगर फिर भी जिसकी आयु है गिनती में है उसको जाना है। नहीं, मुझे क्या ये शिव जी महाप्रलय में जाते हैं। हाँ। तो 10,000 शिव जी जाते हैं तब 1 महाप्रलय होता है। नहीं, अब ये अर्बल के अंग में देखना पड़ेगा। हाँ, वही देखेंगे। मेरे पास है। हाँ, ठीक है, देख लेंगे अर्बल के अंग में उनकी आयु। नहीं, अभी चलने दो, बाद में देख लेंगे। हाँ, ठीक है। जोड़ लो आपने, अरे ज्ञान नहीं अटका। विष्णु सरीसा देवसो फिर मोटा अवतार, सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत् अपार। भगवान विष्णु सरी का महान देवता भी, जिनके अवतार यदा यदा ये धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत, अवतार आते हैं भगवान विष्णु से। तो 3 देवों में भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। इसलिए महाराज ने कहा है कि कोई ब्रह्मा की भक्ति करता है और ब्रह्मा की भक्ति करना छोड़ देता है और भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो उसको दोष नहीं लगता, उसको दोष नहीं लगता, क्योंकि वो बड़े के शरण में जा रहा है। कोई शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी की भक्ति करना छोड़ दे और भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उसकी भक्ति करता है तो उसको दोष नहीं लगता। भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ के कोई शक्ति की भक्ति करता है तो उसको दोष नहीं लगता। भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ के कोई शिव की भक्ति करेगा, कोई ब्रह्मा की भक्ति करेगा तो दोष लगेगा। नीचे आ रहे, नीचे आ रहे। शक्ति की भक्ति छोड़ के कोई पार ब्रह्म की या ब्रह्म की भक्ति करेगा दोष नहीं लगता, तो शक्ति भी दोष नहीं, उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि वो उसके ऊपर की भक्ति कर रहा है। और ब्रह्म की भक्ति छोड़ के कोई पार ब्रह्म की भक्ति करता है तो भी दोष नहीं लगता। पार ब्रह्म की भक्ति छोड़ के कोई सस्वरूप आनंद पद की भक्ति करता है, गुरु पद की भक्ति करता है तो कोई दोष नहीं लगता। सब राजी रहते हैं। देवलोक भी, बहुत देवलोक सब राजी है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे घर में हमारे कुल देवता है, ये राम राम करेंगे तो कुल देवता नाराज है। दोष हो जाएगी, उसका दोष है। और कुछ छोटी मोटी घटना घट जाती है तो वही बात लाते हैं, हमने तो कहा था। मगर ज्ञान कुछ और कह रहा है, हमारी समझ कुछ और है। मनगढ़ंत कहानियां हम बनाते हैं, क्योंकि जो ऊंची से ऊंची श्रेणी में जाएगा। अब मान लो ये वाकला गांव में
आपकी जमीन है, बीघा का हिसाब है कि एकड़ का इधर? हाँ, बीघा चलता है, बीघा, एकड़ भी चलता है। एकड़ भी है। 2 एकड़ जमीन है। अब परिवार बड़ा है, 2 एकड़ जमीन बेच के अगर कोई दूसरे गांव में जाता है और वहां जाके 4 एकड़ जमीन लेता है, तो क्या वो दोषी हुआ? नहीं हुआ। नहीं। किसान था, परिवार बड़ा था, 2 एकड़ जगह उसने दूसरे गांव में जाके 4 एकड़ ली तो अच्छा ही किया। 2 एकड़ बेच के अगर मजदूरी करता है तो वो दोषी। ऐसे ही भक्ति में कोई ऊपर ऊपर जाता है, ऊपर की उच्च पद की भक्ति करता है तो नीचे वाले देवता उस पर राजी होते हैं। विष्णु सरीसा देव सो फिर मोटा अवतार, और सो सब सेवे ब्रह्म को। उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। निर्मल तत्व अपार, वो परमात्मा अपार है। जो अभी कहा अपार के बारे में, वो तत्व परमात्म तत्व अपार है और वो निर्मल है। शेष शिष्ट सिर पर धरी, मुख अंतर तुझ नाम। तासिर भोजन आवही, दिन सब सारण काम। हे परमात्मा राम जी, आपको धन्य है, आप सबका काम सारने वाले हो। शेष भगवान भी, ये पृथ्वी को 50 करोड़ योजन पृथ्वी उसके सिर पर है, मगर आपका नाम लेने से उसको ये इतना बड़ा पृथ्वी का भार भी भार नहीं लगता। तासिर भोजन आवई, उसके सिर पे ये बोझ नहीं लगता। दिन सत सारण, दिन सब सारण काम। हे परमात्मा, आपको धन्य है। अब कहने का मतलब, संसार में आप कितने भी दुखी हो, पीड़ित हो, आप पे ऊपर कई प्रकार का बोझ होगा, तो राम नाम रटन करने से ये बोझ आपको नहीं लगेगा। 50 करोड़ योजन पृथ्वी का भार शेष के सिर पर रहते हुए भी परमात्मा का नाम लेने से उसको वो बोझ नहीं हो रहा है, तो ये मामूली संसार का बोझ हमें कैसे लगेगा? यानी लग ही नहीं सकता। बापू से योजन का मतलब क्या? हाँ, योजन का मतलब क्या? योजन का मतलब किलोमीटर जो है। हाँ, ये बराबर बल्लभ भाई जो बोल रहे, ये मील है। पहले जमाने में मील थे, फिर किलोमीटर हो गया। ऐसे दूसरी तरह से समझाता हूँ। यानी कि क्या बोलते हैं, ये भार नहीं लगता है। हाँ, लंबाई नो मापनो लंबाई वेट उसका 50 करोड़ योजन है। अब जैसे 1 किलो, फिर 100 किलो, फिर 1 टन, फिर 1 मैट्रिक टन, ऐसा बढ़ता बढ़ता जाता है कि नहीं? वैसे वैसे वो आखिरी का उसका है योजन। और ऐसे एक ने 50 करोड़ योजन, ये पृथ्वी का भार है, वेट है। और वो भी उसे राम नाम सुमिरन करने से बोझ नहीं लगता। यानी यहाँ हमको ये समझना है कि हमारे सबके ऊपर संसार का बोझ है, और ये बोझ तभी नहीं लगेगा जब आप नाम भजन में लग जाएंगे, सुमिरन में लग जाएंगे। तो अब मुझे